वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, देखिए अब पेट के एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है, मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 2-3 दिन में ना आप डीआई, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी का गद्यांश, करंट अफेयर्स, इन सब डेटा को जरूर रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है, मतलब 16 पारी उसने खेला है और कुछ रन बनाया है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए और उसका रन औसत 2 से बढ़ गया। देखिए 16 पारी तक उसका कुछ एवरेज था, नहीं पता है कितना था। 17वीं पारी में उसने क्या किया कि उसने 80 रन बना दिए, जिससे उसका एवरेज ना 2 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद रन औसत क्या है, आप इसको बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं और एक्स वाई मान कर भी बना सकते हैं। देखिए 16 पारी तक रन औसत कुछ था, हमें नहीं पता है, ठीक है, पता नहीं क्या था। 17वीं पारी में उसने 80 रन जब बनाया तो उसका एवरेज क्या हुआ, 2 से बढ़ गया। एवरेज 2 से बढ़ने का तात्पर्य समझ रहे हैं। देखिए 16 पारी का एवरेज जब बढ़ेगा तो 16 दूना 32 बढ़ेगा और 17वीं पारी में भी 2 से बढ़ गया, मतलब 34। तो 34 रन इसका जो रहा ये एवरेज बढ़ाने में खर्च हो गया। तो 80 में से अगर आप 34 घटा देंगे, 80 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ पर 46 आ गया। मतलब 16 पारी तक उसका एवरेज कितना था, 46 था और 17वीं पारी में उसका एवरेज 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 48 हो गया। तो 17वीं पारी के बाद रन औसत 48 है। अगर 16 पारी तक पूछता तो 46 हो जाता। अगर आप इसको एक्स वाई मानकर करते तब कैसे करते, आप मानते कि उसका एवरेज शुरू में एक्स है, ये मानते तो 16 पारी तक एवरेज कितना हो जाता है, एक्स हो जाता। अब प्लस जब आप इसमें 80 रन और जोड़ देते तो जो 17वीं पारी है यहाँ पर क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है एक्स प्लस 2। ये इसका फ्रेमिंग है, आप इसकी फ्रेमिंग करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए 16 पारी तक एवरेज कितना है, एक्स, तो 16 एक्स रन हो गया। 80 रन और बना दिया तो 17वीं पारी का एवरेज कितना हो गया, 17 और एक्स प्लस 2। हल कर लीजिएगा, इसको हल करेंगे यहाँ से भी आपको ना जो 17वीं पारी के आसपास की सिचुएशन मिलेगी वो यही मिलेगी। देखिए 16x और प्लस 80 ये चीज़ हो गया और यहाँ पर देखेंगे 17x प्लस 34 हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो आपको चीज़ें सेम मिलेंगी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया x1, x2 और x3 का औसत 14 है। x2 और x3 का योगफल का 2 गुना 50 है। x1 का मान बताना है। बताओ ऐसे सरल सरल से प्रश्न पूछे गए राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में, 2016 का प्रश्न है। देखिए x1, x2 और x3 का औसत है 14, मतलब x1 प्लस x2 और प्लस x3 में जब भाग किया गया है 3 से तो आपको मिला है 14, मतलब इसमें 3 से गुणा करा दीजिए तो ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। x2 प्लस x3 का जो योगफल है इसका 2 गुना 50 है। 2 गुना 50 है तो आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ x2 और x3 को जब हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25। तो x1 प्लस 25 बराबर में 42। अब आपसे पूछा जा रहा है x1 का मान क्या है, ट्रांसफर कीजिएगा, 17 मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 3 दिया है 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान 43 है। मध्यमान मतलब औसत 43 था। जांच करने के बाद 2 त्रुटियों का पता चला, जिससे शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र को 35 अंक बढ़ गए और दूसरे का 10 कम हो गए। देखिए 25 का एवरेज कितना है, 43 था। इसमें 2 कमी थी। कमी क्या थी, एक छात्र का स्कोर 35 बढ़ गया, ठीक है, 35 बढ़ा दिया गया और एक छात्र का स्कोर 10 कम कर दिया गया, तो जिसका परिणामी है 25 हो गया। अब ये जो 25 नंबर है ना ये गलत हुआ था, ये 25 फिर से सबको बंटना है तो 25 लोगों में 25 नंबर बटेगा तो एक एक अंक सबको मिलेगा, तो 43 और 1 44, ऑप्शन बी। देखिए क्या हुआ था कि 25 छात्रों का एवरेज 43 आया था, लेकिन जब फिर से चेक किया गया तो पता चला कि 2 में गड़बड़ी है। एक को ना 35 कम मतलब कम मिला था, उसको बढ़ाना पड़ा, और एक को 10 ज़्यादा मिला था, घटाना पड़ा। जब सही कर दिया गया तो इम्पैक्ट कितने का है, 25 का है। अब 25 जब 25 लोगों में बैठेगा तो एक एक सबको मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया आपको बताना है कि इसका औसत क्या है। बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे इन सबको जोड़ा जाना है। अब जोड़ करके आप इनका एवरेज निकालेंगे। देखिए जब n को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 तो सीधा सीधा मिलेगा 6n, प्लस इसको जोड़ेगा 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, और बटे में
यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे 6 से, क्योंकि 6 लोग हैं। अब भाग करेंगे, कॉमन करेंगे और चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए कॉमन कैसे किया जाएगा, आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, अभी के लिए 3 कॉमन कीजिए। जैसे 3 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 कॉमन निकालने पर 2n प्लस 5 अपान यहाँ पर 6। देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसमें से आप 6 को जब बाहर करेंगे तो चीज़ें क्या मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, ये 3 से काटते हैं 2 आ गया, तो मिला 2n प्लस 5 अपान 2, 2 से 2 कट गया तो n प्लस 5 अपान 2, ये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 5 दिया है, इसका मान बताना। देखिए जब कभी भी ऐसे आपको क्वेश्चंस मिले जिसमें एक से ज़्यादा रूट हो और लास्ट में इनफाइनाइट जैसी चीज़ें ना हो, तो आप प्रश्नों को हमेशा बैक साइड से सॉल्व करना सुविधा रहेगी। देखिए 225 क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 15, 612 और प्लस 154 और प्लस में 15, 154 और 15 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 13 मिल जाएगा। तो रूट 15, 612 और प्लस 13, तो आपको मिल गया कितना, 15, 625, और 15, 625 को अगर करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 125 आएगा। तो बहुत ही आसानी से आप टिक कर पाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 6 दिया है, यदि 11 रूट n बराबर इतना है तो आपको n का मान बताना। देखिए 11 रूट n इज इक्वल टू रूट 112 प्लस रूट 343। अब 112 को अगर निकालेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है। अब चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, 8 सत्ते 56 होता है, तो यहाँ से आप इसको बाहर करेंगे, क्या सिचुएशन मिलेगा समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 112 नहीं समझ में आ रहा, देखिए 112 है, आप इसको भाग कीजिएगा। देखिए 8 यहाँ पे 7 मिला है ना, 7 में लिख रहा हूँ। देखिए 14 मिला, फिर 2 यहाँ पर 7 मिला, तो 8 दूना 16, मतलब 4 के रूप में बाहर आएगा। तो आप लिखेंगे 4 रूट 7 और प्लस 343 है तो 7 बाहर चला गया, रूट 7। देखिए 11 रूट n इज इक्वल टू, ये सिचुएशन मिल रहा है। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिएगा, जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 11 रूट n इज इक्वल टू 11 रूट 7, 11 से 11 कट गया, रूट n इज इक्वल टू रूट 7, रूट से रूट भी कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू बताना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 7 दिया है, ये किसके बराबर है बताओ, ऐसे आसान से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए रूट 10 इंटू रूट 15, 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर चला गया, तो 5 और रूट 6, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए और अगले स्लाइड पर आइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली ये बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए कैसे आसान है तो समझिएगा। 20% का भिन्नात्मक मान लिखिए, कितना होता है 20% का भिन्नात्मक मान 1/5। ठीक, अगर 5x बच्चा है तो एक बच्चे को x मिठाई मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बताया गया है कि भाई जितना बच्चा होगा उसका 20% मिलेगा। तो बच्चों की संख्या 5x और एक बच्चे को x मिठाई मिला है, और कैलकुलेट करने पे कितना आ गया 720 आ गया, क्योंकि ये बच्चों की संख्या है मिठाई की संख्या। तो 5x² बराबर 720, तो x² बराबर 5 1 का 5, ठीक, इसके बाद 2 बचा, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, x² बराबर 144 आ गया। तो x का मान कितना आएगा 12 आएगा। मतलब एक बच्चे को 12 मिठाई मिली और कितने बच्चे हैं 60 बच्चे, ऑप्शन सी। आप इसको डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हैं। देखिए एक बच्चे को 12 मिठाई, जिससे अगर एक बच्चे को 11 मिठाई मिलता तो 55 बच्चे होते, यूनिट डिजिट 5 आएगा, नहीं होगा। 15 मिठाई मिलता तो 75, यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा। 14 मिठाई मिलता तो 70, 14 थे है ना, 98 नहीं होता है ना। अब 12 छक 72, यही एक सिचुएशन है जो कि सही बनता। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 9 को देखते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 80% ज़्यादा है। एक साल बाद ए के वेतन 20% की वृद्धि होती है और ए और बी का वेतन इतना हो जाता है। तो बी की कमी या वृद्धि क्या है ये बताना। देखिए ए का वेतन बी से 80% ज़्यादा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ए 180 रुपये कमाता है, क्योंकि ए का वेतन 80% ज़्यादा है। एक साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ता है। 20% का मतलब 18 दूना 36, 36 बढ़ा तो वेतन 216 हो गया। और बी का वेतन जो भी होगा, फिर यहाँ पे अनुपात कितना हो गया 2:1। अगर ये 2 है तो इसका 1 हो जाएगा 108, तो इसके वेतन में 8% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन ए बी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 10 दिया है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर
उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, दाम 30% घटा दिए गए। पेट 2021 का पेपर है। जो 100 रुपये का सामान था उसे अब 30% घटा के 70 रुपये का कर दिया गया। बिक्री 20% बढ़ गई। जहाँ पे 100 सामान बिकता था अभी 120 सामान बिकने लगा। इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा? जीरो, जीरो कट गया। यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया। 10 दहा में 100 पहले था, अभी 12 सत्ते 84 हो गया। तो इनकम 16% कम हो गया। ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते, स्लाइड नंबर 11 दिया है 1600 का 35%। ये वन रक्षक के मेंस में पूछा गया भाई 2022 में। सोचो मेंस में ऐसे क्वेश्चन बन रहे, कितना आसान सा प्रश्न है। 1600 का मतलब गुणा 35 और प्रतिशत का मतलब 100 से भाग। ठीक, काट दीजिएगा। 35 गुणे 1600 तो 35 दूना 70, 7 अठे 56, 560। ऑप्शन नंबर बी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 12 यहाँ पर दिया है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। 19 का कितना प्रतिशत होगा? मतलब 19, देखिए 19 है का मतलब गुणा x, परसेंट का मतलब 100 से भाग और बराबर आ गया 7.6। बस कैलकुलेट करना है। इस 100 को इधर भेज दीजिएगा। 19x बराबर 76 गुणे 10। ये कैसे आया? एक जीरो इसके साथ चला गया। 19 चौका 76, x बराबर 40%। ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आएंगे। स्लाइड नंबर 13 दिया है। रतन ने बाजार में 5,000 रुपये खर्च किए। ठीक है भाई, रतन के पास पैसा, उसने 5,000 खर्चा किया। 250 रुपये का फोटो फ्रेम लाया। ठीक, 1800 का हेलमेट लाया और 2,000 रुपये का किताब और 950 रुपये कपड़े पर खर्च किए। किताब पर उसने कितना खर्च किया? 2,000 रुपये खर्च किया। 2,000 ये 5,000 का कितना परसेंट है ये बताना है। सब काट दीजिए, 40% आएगा। अगले स्लाइड पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाते हैं। ठीक, मान लो भिन्न x/y है, इसके हर में एक जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो 1/2 हो गया। ठीक, बात बराबर है। आगे बोला जा रहा है कि अंश में अगर एक जोड़ा जाता है, अंश मतलब x प्लस 1/1y, तो 1/1 हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना है। कैलकुलेट कीजिएगा। 2x बराबर y प्लस 1 और यहाँ पर मिलेगा x प्लस 1 बराबर y। जहाँ पर y है ना, यहाँ पर x प्लस 1 रख दीजिए। तो आप आगे लिखेंगे 2x प्लस y के स्थान पर x प्लस 1 और प्लस 1। देखिए ये कितना मिल गया? 2x ये बराबर है, इधर आ गया x बराबर आपको मिला सीधा सीधा 2। x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। जब x का मान 2 रखेंगे तो आपको y मिल जाएगा। 2 दूना 4 तो y का मान 3 आ गया। 2 और 3 हो गया, 3 और 2 5। ऑप्शन बी। अगले स्लाइड पर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूपीएसआई से संबंधित कुछ जानकारी बताएगी। देखिए साथियों, अगर आप 2025 में दरोगा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को के बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर 15 सितंबर से पहले आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 90% की छूट मिलेगी और कोर्स का दाम होगा मात्र 99 रुपये। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप इस कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन कीजिए। या आपको किसी अतिरिक्त प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सूचना ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।